वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 6 चैप्टर और इस चैप्टर की 8 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 6.5 डिजिट्स इन डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है भेस बदलना, कोई मुखौटा लगा लेना। तो इस टॉपिक में हम डिजिट्स की ही बात करेंगे, लेकिन वो जो डिजिट्स हैं वो देखने में आपको डिजिट नहीं लगेगी। बेसिकली यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो लेटर्स के फॉर्म में आपको दिखेंगी, मतलब लेटर्स लिखे होंगे, ऑपरेशन हो रहा होगा, यानी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और आपको पता करना होगा कि वो जो लेटर है उसके पीछे कौन सी डिजिट छुपी हुई है, यानी उस लेटर की वैल्यू कौन सी डिजिट है। तो आपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए होंगे नंबर्स के साथ, मतलब ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, नंबर्स का तो आपने किया ही है। हाउ अबाउट डूइंग द सेम विद लेटर्स? क्या हो यही काम हम लेटर्स के साथ करें? इन द कैलकुलेशंस बिलो डिजिट्स आर रिप्लेस्ड बाय लेटर्स। तो यहाँ पर जो आपको कैलकुलेशन दिख रहा है, बेसिकली एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर डिजिट को लेटर से रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब ये जो आप टी देख रहे हो, इसी तरह से यहाँ पर जो यू देख रहे हो, ये कोई डिजिट है, बस उस डिजिट की जगह हम इन लेटर्स का यूज कर रहे हैं। ईच लेटर स्टैंड्स फॉर अ पार्टिकुलर डिजिट 0 to 9। हर एक लेटर 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स में से कोई एक डिजिट है। यानी यहाँ पर जो आप टी देख रहे हो ना, वो बेसिकली कोई डिजिट है, यानी 0 से लेके 9 तक में से कोई डिजिट है। इसी तरह से जो यू है वो 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स में से कोई एक डिजिट है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पार्टिकुलर। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है कि हर एक लेटर की अपनी एक यूनिक डिजिट है। जैसे मान लो टी जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब टी की वैल्यू 2 है, तो ये जो 2 है वो सिर्फ टी की ही वैल्यू होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यू की वैल्यू भी 2 आ जाए। जिस डिजिट को हमने एक लेटर से एक्सप्रेस कर दिया, अब उसी डिजिट को दूसरे लेटर से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी हर एक लेटर की जो वैल्यू है ना, वो एक यूनिक डिजिट होगा, वो वैल्यू कोई दूसरा लेटर नहीं ले सकता। तो ये भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू फिगर आउट विच डिजिट ईच लेटर स्टैंड्स फॉर। हर एक लेटर किस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या सिंपल वे में हम कहें कि हर एक लेटर की क्या डिजिटल वैल्यू है, वो आपको बताना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। टी 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 कोई डिजिट है, उसको 3 बार लिख के ऐड किया जा रहा है, तो आंसर हमको यू टी मिल रहा है। तो टी की वैल्यू क्या हो सकती है? जो भी लेटर्स हैं उनकी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक में से कुछ हो सकती है। तो चलो एक एक करके ट्राई कर लेते हैं। अब ये चीज़ आपके लिए नई है, इसीलिए एकदम बेसिक से एक एक स्टेप लेके मैं चल रहा हूँ। तो अगर हम टी को 0 मान लें तो क्या होगा? जहाँ जहाँ टी है वहाँ 0 रख दो। तो 0 को 3 बार लिख के ऐड करोगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको देखो यू टी मिल रहा है, यू एक डिजिट है, टी एक डिजिट है, मतलब आंसर हमको एक 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 0 आ रहा है, एक डिजिट है, तो मतलब टी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और क्या हो सकती है? क्या टी की वैल्यू 1 हो सकती है? चलो जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ 1 रख दो। तो 1 1 1, 3 1 को ऐड करना है, क्या आंसर आएगा? 3 आएगा। यहाँ भी देख सकते हो एक ही डिजिट आ रही है, आंसर हमको यूटी चाहिए, मतलब 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो मतलब टी 1 भी नहीं हो सकता। इसी तरह से आप मन में कर सकते हो कि अगर टी को हम 2 मान लें तो 2 2 2 ऐड करोगे क्या आएगा? 6 आएगा, 1 डिजिट नंबर है। टी को अगर हम 3 मान लें तो 3 3 3 ऐड करोगे तो 9 आएगा, अगेन 1 डिजिट नंबर है। क्या हम टी को 4 मान सकते हैं? चलो रख के देखते हैं। 4 4 4 ऐड किया है हमारा 12। अब यहाँ पर आंसर में हमको 12 मिल रहा है, जो कि 2 डिजिट नंबर है। लेकिन आप ये भी तो देखो, ये जो हमको यहाँ पर दिया है टी 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 कर रहे हैं, तो आंसर की जो यूनिट डिजिट है वो टी आ रही। यहाँ आंसर में 4 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। टी हमने 4 माना है, तो यहाँ टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, आंसर में भी टी आना चाहिए, यानी 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इसलिए टी की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती। तो क्या हो? क्या टी की वैल्यू 5 हो सकती है? चलो रख के देखते हैं। 5 5 5 ऐड किया हमने तो आ गया 15। हाँ, यहाँ पर कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है कि टी की वैल्यू हमने 5 रखा, तो यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, और जो आंसर आ रहा है वो 2 डिजिट नंबर है, जो कि होना चाहिए। और आंसर की जो यूनिट डिजिट है, यानी वंस वाली प्लेस पे जो डिजिट है, वो भी देख सकते हो टी आ रहा है, यानी 5 आ रहा है, जो कि यहाँ हमको कंडीशन दी थी। तो टी की वैल्यू हमको 5 मिल गई। अब यू की वैल्यू क्या है? तो यहाँ देख लो, टेंस वाली प्लेस पे क्या है? 1 है। जो हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया तो उसमें टेंस वाली प्लेस पे यू था, तो मतलब यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने चेक करके ये निकाल लिया कि भैया यहाँ पर टी आएगा 5 और यू की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर हमारे पास एक 1 डिजिट नंबर है जिसको 2 बार ऐड किया जा रहा है, मतलब टी और टी, इसको ऐड किया, ये एक बार हो गया, एक बार फिर से टी से ऐड कर लिया, तो ये दूसरी बार हो गया। तो हमको एक 2 डिजिट सम मिल रहा है, ये देखो यू टी, जो कि 2 डिजिट है। द यूनिट्स डिजिट ऑफ सम इज सेम एज द सिंगल डिजिट्स बीइंग एडेड। तो ये मैंने आपको बताया कि जो डिजिट्स आपस में ऐड हो रही हैं, सम का भी यूनिट डिजिट वही आ रहा है, दैट इज टी आ रहा है। तो यू और टी क्या होगा? क्या T2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है? इस तरह आपको चेक करना होगा, सारा करके मैंने आपको बता ही दिया। तो जब एक्सप्लोर करोगे तो आपको टी की वैल्यू 5 मिलेगी और यू की वैल्यू 1, तो यूटी हो जाएगा 15।
अब चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो राइट में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो K2 लिखा है, फिर उसके नीचे भी K2 लिखा है और ऐड किया जा रहा है। तो K2 का मतलब क्या है? तो K2 का मतलब ये है कि ये एक 2 डिजिट नंबर है जहाँ पर जो 2 है वो यूनिट प्लेस पे है, मतलब ऐसे लिखा है K2, तो ये यूनिट वाली प्लेस है और इसकी डिजिट हमको दी है। इस नंबर की टेंस वाली प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या होगी वो हमको बताना है। उसके लिए यहाँ पर लेटर का यूज़ किया, मतलब K की वैल्यू आपको बतानी है। एंड K इन द टेंस प्लेस, K2 इज एडेड टू इटसेल्फ टू गिव अ 3 डिजिट सम HMM। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, K2 को अपने आप से ही ऐड कर रहे हैं, मतलब K2 प्लस K2 कर रहे हैं और हमको सम एक 3 डिजिट नंबर मिल रहा है विच इज HMM। वॉट डिजिट शुड द लेटर M कॉरस्पॉन्ड टू, तो M की वैल्यू आपको बतानी है कि M की जगह कौन सी डिजिट आएगी। बोथ द टेंस प्लेस एंड द यूनिट्स प्लेस ऑफ द सम हैव द सेम डिजिट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है उसमें यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे सेम डिजिट आएगी, यानी दोनों जगह पर ही M है। ये कंडीशन आपको दी है। अब देखो M की वैल्यू निकालना तो सिंपल है। हमको क्या दिया है, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, K2 इनको ऐड किया जा रहा है, आंसर में हमको HMM मिल रहा है। भाई यहाँ पर तो 2 और 2 हमको दिया है ना, इसका एडिशन तो हम कर ही सकते हैं। 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, मतलब M की वैल्यू आ जाएगी 4। ये तो सिंपल बात है। वॉट अबाउट H, कैन इट बी 2, कैन इट बी 3? H क्या होगा, क्या H 2 होगा या H 3 होगा, ये आप बताओ। तो H की वैल्यू बताने के लिए हमको K की वैल्यू जाननी होगी। तो अब अगर आप यहाँ देखो कि 2 और 2 हमने ऐड कर लिया, 4 आ गया। K और K को ऐड करना है और आंसर में हमको M चाहिए, तो K की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। यानी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि K + K हमको करना है और आंसर हमको M मिले। K की वैल्यू अगर हम 0 रख दे तो 0 + 0 करने पे आंसर भी हमको 0 मिलेगा, लेकिन M की वैल्यू तो हमने 4 निकाल ली है ना। क्या 1 रख सकते हैं, तो भाई 1 + 1 तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। क्या K की वैल्यू 2 रख सकते हैं, तो 2 + 2 तो आ जाएगा 4। तो कंडीशन सेटिस्फाई तो हो रही है। चलो रख के देखते हैं क्या होता है। हमने देखा कि अगर हम K की जगह 2 रख दें तो 2 यहाँ पर भी है, तो ये 22 ऐड कर दिया, आ गया 44। लेकिन ये एक 2 डिजिट नंबर है, हमको आंसर एक 3 डिजिट नंबर चाहिए। मतलब ये जो K को हमने 2 माना है उससे अपना काम नहीं बना। हाँ, M की वैल्यू वहाँ से 4 आ रही है, वो ठीक है, लेकिन सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। आंसर हमको 3 डिजिट नंबर चाहिए, वो तो नहीं आ रहा है। तो K की और वैल्यू रख के देखते हैं। अगर 3 रखे तो 3 + 3 हो जाएगा 9। M की वैल्यू हमको 4 ही चाहिए। 4 रखोगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा। 5 + 5 10 का 0 आ जाएगा। 6 + 6 12 होता है। अगर हम K की वैल्यू 7 रख दें तो 7 + 7 क्या होता है, 14 होता है। तो उस केस में देख सकते हो 4 आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। चलो वैल्यू पुट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि K की जगह अगर हम 7 रख दें तो 72 और यहाँ 72 प्लस करो, 2 + 2 आ जाएगा 4। 7 + 7 होता है 14 का 4, यहाँ 1 कैरी, आगे कुछ है ही नहीं तो ये 1 आ जाएगा। तो अब देख सकते हो सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। यूनिट प्लेस पे 2 ऑलरेडी हमको दिया हुआ था, K को हमने 7 पुट कर दिया, आंसर की यूनिट प्लेस और टेंस वाली प्लेस पे सेम डिजिट आनी चाहिए, वो भी आ गया हमारा, देख सकते हो 4 और 4, और आंसर एक 3 डिजिट नंबर होना चाहिए जो कि है 144। तो यहाँ पर जो लेटर्स दिए हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होगी, देखो M की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल लिया था, दैट इज़ 4, क्योंकि उसके लिए हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा। सिंपल हमको ये दिया हुआ था यूनिट प्लेस पे 2, तो 2 + 2 हमने किया, 4 हमको मिल गया। अलग अलग वैल्यू पुट करके K को हमने निकाला 7, कि 7 रखने पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आंसर की हंड्रेड्स वाली प्लेस पे क्या है, 1 है ना, और क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, H दिया हुआ है, मतलब H की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये 3 हमको लेटर्स दिए थे, तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। तो इस तरह से हमको निकालना होता है। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इसमें आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन अभी क्योंकि आप नया नया सीख रहे हो इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। अब चलिए एक और मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला काम तो हम वही करेंगे, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, सिंपल ऐड हो जाएगा क्योंकि ये तो नंबर हमको दिया ही हुआ है, यहाँ तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ये कौन से डिजिट आएगी। तो जो नंबर वाला पार्ट ऑलरेडी हमको दिया है उसको तो हम ऐड कर सकते हैं, तो हम यही कर लेंगे। तो 2 + 2 होता है 4, यानी यहाँ पर आएगा 4, दैट इज M की जो वैल्यू है वो होगी 4। उसके बगल में भी M है तो ये भी 4 हो जाएगा। अब सवाल उठता है H की वैल्यू क्या होगी। अभी इससे पहले जो मेथड मैंने आपको बताया था उसमें पहले मैंने K की वैल्यू निकाली थी, फिर H की वैल्यू आई थी। यहाँ पर उल्टा कर लेते हैं, पहले H निकाल लेते हैं, फिर उससे हमको K की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा ये बताओ H की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या 0 हो सकती है? नहीं हो सकती भाई, स्टार्टिंग किसी नंबर की 0 से नहीं होती। क्या H की वैल्यू 1 हो सकती है? ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ देखो 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, दोनों ही 2 डिजिट नंबर है, तो उनको ऐड करके 100 समथिंग कोई नंबर हमको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 60 + 60 करें तो हमको 120 मिलेगा, यानी 100 वाली प्लेस पे 1 आ सकता है। क्या H की वैल्यू 2 हो सकती है? यानी
क्या आंसर की हंड्रेड्स वाली प्लेस पे 2 आ सकता है, क्वेश्चन ये। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या आ सकता है 2 100 वाली प्लेस पे। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99। तो 99 और 99 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 198। अब 99 से बड़ा 2 डिजिट नंबर हम ले नहीं सकते, इसका मतलब सम की जो वैल्यू है वो 198 से बड़ी नहीं आ सकती, यानी इस 100 वाली प्लेस पे 1 ही आएगा। ये कंफर्म हो गया क्योंकि 2 आ नहीं सकता। इसी तरह से 3 से लेके 9 तक कोई डिजिट नहीं आ सकती क्योंकि वो सब बड़े हो जाएंगे नंबर। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर लेके ऐड कर रहे हैं तभी 198 आ रहा है, मतलब 200 नहीं पहुंच पा रहा है, तो उससे बड़ा नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। 0 रख नहीं सकते तो बचा कौन सा, 1 बचा। तो इसका मतलब h की जो वैल्यू है वो कंफर्म है कि 1 ही होगी, तो h इक्वल 1 हो गया। तो h की जगह अगर हम 1 रख दें तो बेसिकली आंसर हमको मिल रहा है 144। तो 2 + 2 करके हमको 4 मिल जाएगा। अब k की ऐसी वैल्यू क्या रखें कि k और k को ऐड करके 14 आ जाए, तो ऑब्वियस ही बात है k की वैल्यू 7 होगी, तो 7 + 7 14 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू हमको 7 मिल गई। तो ये 2 मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को करके आपको दिखा दिया। बेसिकली देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपके माइंड में कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सा मेथड आपको आ रहा है, मतलब आप क्या सोच पा रहे हो कि कैसे होगा ये सॉल्व। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ईजी होता चला जाएगा, क्योंकि आप सोच पाओगे कि क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरेस्टिंग भी हैं और सॉल्व करने में मज़ा भी आता है। कुछ और क्वेश्चंस आपको नीचे दिए हुए हैं ताकि आप ट्राई करो, यानी फाइंड आउट करो व्हाट ईच लेटर स्टैंड्स फॉर। हर लेटर किस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब शेयर भी करो कि हर क्वेश्चन में आप कैसे सोच रहे हो अपने क्लासमेट्स के साथ। तो इससे ये होगा ना कि आपको न्यू अप्रोचेस के बारे में पता चलेगा। मतलब आपने सॉल्व करके वैल्यू निकाली, कोई मेथड लगाया, आपके क्लासमेट ने बताया कि मैंने इस मेथड से किया है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। फिर कोई दूसरा स्टूडेंट कोई और मेथड बताएगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से सेम क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड आपको पता चल जाएंगे। तो चलो करते हैं। यहाँ पर y और z को ऐड कर रहे हैं तो ZOO आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये O है, 0 नहीं है, क्योंकि बुक में आप 0 देखोगे ना तो वैसे चपटा सा है और O थोड़ा सा वाइड है, फैला हुआ है, तो ये O है, 0 नहीं है। अब ये बताओ स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कहाँ से सोचना शुरू करें। कोई आइडिया आ रहा है आपके माइंड में? अब देखो, मेरे माइंड में ये बात आ रही है कि यहाँ पर है y, यानी ये एक 2 डिजिट नंबर है जिसकी दोनों डिजिट सेम है। मतलब अगर y को हम 1 मान ले तो ये 11 हो जाएगा, 2 मान ले तो ये 22 हो जाएगा। तो ये जो y नंबर है ये 11, 22, 33 इस तरह का कोई नंबर हो सकता है। फिर इसमें कोई 1 डिजिट नंबर को ऐड किया जा रहा है, आंसर में एक 3 डिजिट नंबर मिल रहा है। तो ये बताओ ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर है जिसमें 1 डिजिट नंबर को ऐड करके हमको 3 डिजिट नंबर मिले। तो एक बात जो समझ में आ रही है कि भैया वो जो नंबर है ना 2 डिजिट वाला, वो कोई बड़ा नंबर होगा, क्योंकि जैसे अगर आप 22 ले लो तो ऐसा कोई भी 1 डिजिट नंबर नहीं है जिसको ऐड करके आपको 3 डिजिट नंबर मिल जाए। मतलब z को अगर आप 9 भी ले लोगे ना तो आंसर आपको 31 मिलेगा, 2 डिजिट नंबर। लेकिन यहाँ तो एक 3 डिजिट नंबर मिल रहा है। इसी तरह से 33 से लेके 88 तक कोई भी नंबर आप नहीं ले सकते। जैसे अगर आपने 88 ले लिया, यानी y को अगर 8 मान लिया तो y क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब z को अगर आप 9 भी मान लो तो ऐड करके आपको 97 मिलेगा। अगेन वही 2 डिजिट नंबर, हमको तो 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो हमने देखा कि y की वैल्यू 0 से लेके 8 तक कुछ नहीं ले सकते, तो बचा क्या, 9 बचा। तो अगर y की वैल्यू हम 9 ले लें तब क्या होगा, ये ऊपर वाला जो नंबर है वो हो जाएगा 99। अब z की वैल्यू हम क्या लें, या ऐड करके हमको 3 डिजिट नंबर मिल जाए। तो 99 में हम 0 को छोड़ के कोई भी डिजिट ऐड कर दें, हमको एक 3 डिजिट नंबर मिलेगा। 1 ऐड करोगे तो 100 मिलेगा, 2 ऐड करोगे तो 101 मिलेगा। लेकिन अब आंसर को फिर से ध्यान से देखो, आंसर की 1s वाली प्लेस और 10s वाली प्लेस पे सेम डिजिट है। अगर z को हम 1 मान लें तो 1 ऐड करने पे हमको 100 मिल रहा है, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि आंसर की यूनिट प्लेस और 10s वाली प्लेस पे सेम डिजिट है। इधर हमने z को 1 लिया था, यहाँ भी z है तो ये भी 1 आ गया। तो मतलब z की वैल्यू 1 होगी। क्या और भी वैल्यूज हो सकती है? 2, 3, 4, 5, 6 ये सब रख के आप ट्राई कर सकते हो। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी ना कि ये दोनों जो डिजिट है वो सेम नहीं आएगी। जैसे अगर आप z को 2 रख लो तो 99 + 2 क्या होता है, 101 होता है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस और 10s वाली प्लेस पे सेम डिजिट नहीं है। अगर z को आप 3 मान लो, बेसिकली आप मान नहीं सकते, आप ऐसे भी देखो कि आंसर की 100s वाली प्लेस पे z आ रहा है, तो अगर यहाँ 3 मानते हो तो यहाँ 3 आना पड़ेगा। भाई 99 में अगर एक 1 डिजिट नंबर ऐड करोगे तो कभी 200 या 300 समथिंग नहीं आएगा, ले देके 100 समथिंग ही आएगा। तो यहाँ से z की वैल्यू फिक्स हो गई कि z तो 1 ही होगा। तो y की वैल्यू 9 आ गई, z = 1 आ गया और o की वैल्यू आ गई 0। तो ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड वाला देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर d है, क्या ऐड कर दे कि 5 आ जाए।
यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि 5 प्लस डी करके हमको 5 चाहिए, तो डी की वैल्यू क्या होगी। एक बार में देखने से लग रहा है यार डी 0 होगा, और क्या 5 में 0 ऐड करेंगे तभी ना 5 आएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू कंफर्म हो गई कि डी 0 ही होगा। तो अब जहाँ जहाँ डी है वहाँ 0 कर दो। मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ। हमारे पास है B5 और 30 हो गया। ऐड करने पे हमको मिल रहा है E और D की जगह 0 रख दो 5। अब देखो यहाँ भी वही चीज़ हो रही है जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ये देखो यहाँ लिखा भी है अभी कि अगर 2 डिजिट नंबर को हम ऐड करें तो हंड्रेड्स वाली प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकता है। तो यहाँ पर 100 वाली प्लेस पे क्या है, E है, मतलब E की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ से E हमको 1 मिल गया। तो E की जगह अगर आप 1 रख दो तो आंसर हमको चाहिए 105। 30 हमको ऑलरेडी मिल गया है। B की ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि उसको 30 से ऐड करके हमको 105 मिल जाए। तो B की जगह अगर हम 7 रख दें तो 75 प्लस 30 होता है 105। तो लो जी, हमको B की वैल्यू भी मिल गई 7। अब ये वाला देखो, KP प्लस KP करने पे हमको PRR मिल रहा है। अगेन आपको वही कंडीशन यहाँ दिख रही होगी कि यार 2 डिजिट नंबर है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आंसर की 100 वाली प्लेस पे 1 ही आ सकता है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो कितनी जगह अप्लाई हो रहा है। यहाँ भी अप्लाई हुआ, अब यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तो ये होता है प्रैक्टिस करने से कि आप चीज़ों को लिंक कर पाते हो कि अरे वो क्वेश्चन में ऐसा हमने किया था, यहाँ भी वैसे ही दिख रहा है, ऐसा करना पड़ेगा। तो देखो हमको डायरेक्ट मिल गई P की वैल्यू 1। अब अगर P की वैल्यू 1 रख दो तो देखो हमारा काम कितना आसान हो गया। ये हो गया K1, ये हो गया K1 और आंसर में हमको 1 RR चाहिए। अब K की वैल्यू क्या होगी, K से पहले हमको R मिलेगा। कैसे, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 और 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब R की वैल्यू होगी 2। अगर ये 2 है तो इधर भी R है, ये भी 2 होगा। ये तो 1 ऑलरेडी आ गया था, मतलब आंसर हमारा है 122। बस अब K की ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि K1 प्लस K1 हमारा 122 आ जाए। तो आप ये देखो 1 प्लस 1 ऐड करके हमको 2 मिल गया। अब बचा क्या, हमको 12 चाहिए, यानी K और K को ऐड करके 12 हमको चाहिए। तो K क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 6 होगा, क्योंकि 6 प्लस 6 12 होता है। तो K की जगह अगर हम 6 रख दें तो नंबर बन जाएगा 61। 61 प्लस 61 होता है 122। तो P की वैल्यू हमको 1 मिल गई, R आ गया 2 और फाइनली K की वैल्यू आ गई 6। अब ये लास्ट वाला देखो, C1 प्लस C, इसकी वैल्यू आ रही है 1FF। तो C की वैल्यू हम क्या रखें। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये हमारा C1 है, एक 2 डिजिट नंबर है, और ये एक 1 डिजिट नंबर है। ऐड करके हमको एक 3 डिजिट नंबर मिल रहा है। तो मतलब ये जो C1 है ना, ये एक बड़ा नंबर होगा, तभी इसमें एक 1 डिजिट नंबर ऐड कर रहे हैं और हमको 3 डिजिट नंबर मिल रहा है। मतलब अगर C की जगह आप 2 रख दो तो 21, और यहाँ नीचे भी C है, प्लस 2 करोगे तो कभी 3 डिजिट नंबर नहीं आएगा। इसी तरह से आप अगर C को 8 भी रख दो तो रख के देख लो, मतलब ये आइडिया लग गया कि बड़ा नंबर होगा, तभी इसमें सिर्फ 1 डिजिट नंबर को ऐड करने से हमको 3 डिजिट नंबर आंसर में मिल रहा है। तो C को 6, 7, 8 इस तरह से चूज करके देख सकते हो। तो अगर C को हम 8 रख दें तो ये C1 है, मतलब 81, नीचे भी C है मतलब 8, तो 81 प्लस 8 क्या होता है, 89 होता है। ये तो 2 डिजिट नंबर है, मतलब C की वैल्यू क्या होगी, बचा एक ही नंबर, दैट इज 9, 91, और यहाँ भी 9 है। तो 91 प्लस 9 करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो 10 वाली प्लेस पे 0, 100 वाली प्लेस पे 0, यानी सेम डिजिट। यहाँ भी देखो वैसे ही हो रहा है FF। तो सारी वैल्यूज हमको मिल गई। हमने ट्राई करके देखा कि भैया C की वैल्यू तो 9 ही आएगी, और रखने पे सॉल्व किया तो 100 आ गया। वहाँ से पता चल गया कि जो F है ना वो होगा 0। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस है इनको कहा जाता है क्रिप्टेरिदम्स। इसका एक और नाम भी है अल्फामेटिक्स। अब इसके बाद एक फिगर इट आउट बचा है, पहले आप ट्राई करना, देखो कितने क्वेश्चंस आप लगा पा रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में इसको करा दूंगा। वीडियोस में एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, एक बार फिर से कह देता हूँ कि आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर क्लास 7 से रिलेटेड सारी अपडेट्स दी जाती है। डोंट वरी, आपका नाम, फ़ोन नंबर वहाँ किसी को भी विजिबल नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता होता कि किसने मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक और चैनल है मेरा स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।